तो आज हम लोग हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय के अंदर एक 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई थी। तो आइए मिलते हैं हम कि राष्ट्रीय पदाधिकारी जो यहाँ मुख्य पधारे हुए हैं। तो हम राष्ट्रीय महामंत्री श्री सचिन जी मेघालय जी से कुछ वार्तालाप करते हैं। अच्छा सर, आप बताइए कि आप जो है जो 2 दिवसीय हैं जो बैठक आपने करी है, तो ये 2 दिवसीय बैठक जो अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ की है, तो इसमें आप का क्या उद्देश्य है? हमारा मुख्य उद्देश्य ऐसा है, ठेका जो प्रथा है, ठेका प्रथा ये अपने कामगार क्षेत्र में बहुत गलत प्रथा है। ठेके पर काम करने वाले सभी श्रमिक को पहले स्थायी कर्मचारी के रूप में करना चाहिए और ठेका प्रथा समाप्त होनी चाहिए, ये हमारी पहली कहना है। जी अच्छा, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अपने जैसे राजस्थान प्रदेश में अभी काफ़ी टाइम से आंदोलन चल रहा है, वो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि राजस्थान के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने 23 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन छेड़ने की एक कवायद चालू कर दी है और वहाँ कुछ नोटिफिकेशन वगैरह भी आया है कि उसमें जो पुराने ठेका कर्मचारी हैं उनको रखा जाए या ना रखा जाए। तो इस टाइप का मतलब वहाँ पे कुछ प्रोग्राम चालू हुआ है। तो उस विषय में आपका क्या कहना है राजस्थान के ठेका कर्मचारियों के लिए? राजस्थान का जब बजट सत्र चालू था तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा ऐलान संविदा के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किया था। हमें ऐसा लगा कि इसी पथ पर अगर भारत जाता है तो बहुत अच्छा न्याय लोगों को मिलेगा। बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट हर पेपर में हमने देखी। हमें ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ अभी न्याय मिलने की गुंजाइश राजस्थान में तो है। लेकिन वो जो नोटिफिकेशन जो आया है, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि ये पूरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को उन्होंने चीटिंग कर दिया है। उसका कोई भी लाभ जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले लोगों को नहीं मिलने वाला, ऐसा नोटिफिकेशन कहता है। एक ही मैं मुद्दा कहना चाहूँगा कि 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए उप कंपनी रहेगी, लेकिन उप कंपनी में कौन ज्वाइन होगा और कोई किसको हटा दिया जाएगा, उसका पूरा अधिकार वो मैनेजमेंट को रहेगा, उस ऑफिसर को रहेगा। अगर ऑफिसर कौन सा चाहेगा कि अपने जो पुराने काम करने वाले कामगार बंधु है उसको न्याय मिले, तो ये सभी इसको कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। राजस्थान के जो संविदा कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी, उन्होंने जो ऐलान किया है उसका हम पूरा समर्थन करते हैं। तो राजस्थान के साथी को मैं कहना चाहूँगा कि ये राजस्थान ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको वापस करना चाहिए। जैसा ऐलान बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है उसका पालन करना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो पूरी भारत के हर राज्य में ये इस आंदोलन के सपोर्ट करने के लिए हम मैदान में उतरने वाले हैं। जी जी जी। अच्छा, जैसे आपके यहाँ पे कल से यहाँ पे जो है विभिन्न प्रदेशों से जो आपके प्रतिनिधि यहाँ पधारे थे और उसके अलावा जो आपके अखिल भारतीय स्तर के जो कार्यकर्ता जो यहाँ पे आए थे, तो जैसे राजस्थान में तो भी चल रहा है, जैसे 4-5 हज़ार रुपये में वहाँ का लेबर काम करता है और वो अपना जो मांग रहा है। क्या अन्य प्रदेश में भी यही हालात हैं? जैसे उड़ीसा हुआ, तेलंगाना हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, क्या वहाँ भी यही हालात हैं या फिर कुछ उनमें अंतर है? उसमें सैलरी के बारे में देखा जाए तो मेरी जानकारी में राजस्थान में बहुत कम सैलरी, सबसे कम मिनिमम वेजेस राजस्थान में मिलता है। बाकी के जगह संघर्ष करके अलग अलग एग्रीमेंट बनाकर आंदोलन करके अच्छी बातें अलग राज्य में दिखती भी है। यानी कि उड़ीसा में अच्छी सैलरी भी मिलती है नालको में काम करने वाले लोगों को। उड़ीसा के राज्य में अभी 29 मई को एक बहुत बड़ी एक अधिवेशन बनने वाला है उड़ीसा के लिए। उड़ीसा की समस्याएं भी जानेंगे, उसके ऊपर भी काम करेंगे। लेकिन जहाँ पर आंदोलन खड़ा हुआ, जहाँ पर संघर्ष बना, उस राज्य ने उसको निर्णय भी किया है। हम जो जिस राज्य में कम सैलरी मिलती है उस राज्य के सभी अथॉरिटी को मैं विनती करूंगा कि कम से कम खाने पीने के लिए भी का अपना मजदूर जिंदा रहे, वो काम कर सके, अच्छा योगदान दे सके, उतनी सैलरी तो कम से कम मिलनी चाहिए। यही हमारी अपेक्षा है। 5-6 हज़ार में कुछ भी नहीं होता, 30 दिन निकालना पड़ता है। पेट्रोल का दाम जो राजस्थान में है वही महाराष्ट्र में है, डीजल के दाम जो राजस्थान में है वही अपने तेलंगाना में है। तो सबका सैलरी के अच्छा होने के कारण एक कम से कम आदमी जिंदा रहे, अच्छा परिवार संभाले, यही हमारी अपेक्षा है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद महामंत्री जी आपका। अभी हमने जैसे कल भी यहाँ पे हमने सुना कि आप लोग जो एक राष्ट्रीय अधिवेशन भी आपका होने वाला है, तो उसमें भी कुछ आपने प्रवास हेतु अपने जो आपके कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे। तो अब राष्ट्रीय अधिवेशन में मतलब
प्रवास के लिए जो पूरे भारतवर्ष के ठेका कर्मचारियों का आपका एकीकरण करने का जो अभियान चल रहा है, तो क्या आप थोड़ी सी जानकारी प्रदान कर सकते हैं कि ये जो अभियान है मूलतः किस विषय में है? मूलतः इस विषय में है कि ठेका श्रमिक की संगठन ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त बने, ठेका श्रमिक को न्याय मिले और जो अच्छी बातें हैं अलग अलग राज्य में जो निर्णय किया है उसका प्रसार हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। जो कानून में जो सुधार करने की अपेक्षा है वो भी हम चाहते हैं। हमारा अधिवेशन के बारे में सोच ऐसी बनाई है महाराष्ट्र में करे, महाराष्ट्र में अच्छे अच्छे निर्णय भी कुछ जगह बने हैं, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हो, ऐसी हमारी एक पूरी अपेक्षा है। और अपेक्षा करते समय ठेका श्रमिक ऐसे खुद को अकेला मत समझे, भारतीय मजदूर संघ उनके साथ में खड़ा है, उनके साथ में खड़ा होकर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, तब तक संघर्ष करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महामंत्री जी। अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो हमारे बीच में जो हैं ये सचिन जी मेघालय सर जो हैं अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ के महामंत्री हैं, और पास में उनके जो हैं ये कालूराम जी गर्ग हैं, राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी महासंघ के महामंत्री जी हैं। पास में तेलंगाना से हैं भाई साहब, उड़ीसा से हैं, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ से हैं, और छत्तीसगढ़ से भाई साहब। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो 2 दिवसीय बैठक का आयोजन जो हैदराबाद में किया गया था, तो मुख्य कार्यकर्ता यहाँ हैं। आज इनकी बैठक का समापन हुआ है और समस्त भारत देश के ठेका कर्मचारियों को महामंत्री जी महोदय का ये संदेश है कि घबराएं नहीं, लड़ेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।